वेलकम बैक टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टैटिस्टिक्स की लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट थर्ड, विच इज स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इससे पहले हमने इसका यूनिट 1 कंप्लीट किया और यूनिट 2 कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे मीडियन, मीन, मोड, क्वार्टाइल एंड सो ऑन। सो लेट्स बिगिन विद द अर्थमेटिक मीन। आज अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? आप सब लोगों ने एवरेज तो सुना ही होगा, बस बच्चों वही मीन है। जब हम नंबर्स को ऐड करके उनको डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मीन। लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हेन द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, सम ऑफ ऑल द आइटम्स, सम मींस ऐड, is known as arithmetic average। उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एवरेज बोलते हैं। इसके बाद जो मेन पर्पस या फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट, टू रिप्रेजेंट अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा। डेटा को पूरा देखने की बजाय अगर हम सीधा उसके एवरेज के साथ डील करते हैं तो ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन करना काफी इजी हो जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ऑल बनाना। बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ये क्या है? बेस है। इन द लास्ट वन वैल्यू फॉर ऑल द ग्रुप और सीरीज, मींस पूरी सीरीज को देखने की बजाय अगर मैं सिर्फ उस एक वैल्यू को देख लूंगी तो क्या होगा? मुझे पूरा स्टडी समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये पूरा फॉर्मूला है का टेबल है जो कि अपन इस चैप्टर में डील करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक मीन को अपन 3 सीरीज में निकालेंगे, जो कि है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें ओनली मेरा क्या आता है? x। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें मेरा x भी आता है एंड फ्रीक्वेंसी भी आता है। और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें अपना क्लास इंटरवल आता है। इनको कैलकुलेट करने के बच्चों 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेथड, another one is a shortcut method, and the last one is a step deviation method। अब अपन हर न्यूमेरिकल को मतलब सीरीज वाइज मैंने न्यूमेरिकल डिवाइड किए हैं, तो हर सीरीज के क्वेश्चन को अपन अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज ली है, ये मेरे स्टूडेंट्स है और ये उनके मार्क्स है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोनों मेथड को एट अ टाइम में यूज कर रही हूँ। पहले अपन डायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे, फिर अपन शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे। देखिए, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन यानी जो मेरे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स जिसे बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन निकालेंगे सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स अपन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मार्क्स मेरा क्या है? एक्स है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? इसका टोटल। तो अगर मैं इसका टोटल करती हूं तो ये अपना हुआ 600। मतलब सिग्मा एक्स मेरा कितना आया? 600, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन मेरा कितना हो गया? 60, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कितना हुआ? 60। अब अपन बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड में या इसको मैं बोल सकती हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं और इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नेम से पता चल रहा है, हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा? अज्यूम मीन। अज्यूम मीन अपन हमेशा x में से लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप अज्यूम मीन ले उसे जरूर डिनोट करें। तो यहाँ पे मैं अज्यूम मीन ले रही हूँ 50 को। आप इसको टेबल में भी इस तरह से दिखाइए जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि अज्यूम मीन मैंने क्या लिया है? 50 लिया है। अब स्टूडेंट, अपन क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे इसके साइड में ही। तो वो टेबल बच्चों मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि मेरा क्या होगा? d। और d का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए। इसे मैं और क्लियर यहाँ लिख देती हूँ, x माइनस ए। ये क्या है? अपना d का फॉर्मूला। तो देखिए, a अपन ने क्या लिया है? 50। सो x है अपना 85 माइनस 50 इज 35, फर्स्ट सीरीज। देन इसको बच्चों को और प्रॉपर बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। d यहां लिख देते हैं अपन x माइनस ए, ठीक है। नाउ x मेरा कितना है? 85। तो 85 माइनस 50, 85 माइनस
50 कितना आया 35, देन 60 माइनस 50 कितना आया 10, 50 माइनस 50 इज 0, देन 75 माइनस 50 25, then 55 minus 50 it is 5, then 40 minus 50 it is 10, minus 10, then minus 5, then 20, then 45 minus 50 is minus 5, then 65 minus 50 it is 15. ठीक है, अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो जो भी हमारे पहले पॉजिटिव है उन्हें हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, 35 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 5 एंड प्लस 20 एंड प्लस 15. ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1110, और जो नेगेटिव है 10 प्लस 5 प्लस 5 तो 20, और जब मैं इसे लेस करूंगी तो इट विल बी 1110 माइनस 20 90. ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ सिग्मा डी कितना हुआ 90 हुआ. सॉल्व करने का बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है. पहले जितनी भी आपकी पॉजिटिव है उनको ऐड कर लीजिए, जो नेगेटिव है उनको ऐड कर लीजिए. अपोजिट साइन है तो ये क्या होगा लेस, तो कितना हो गया 90. अब इन चीजों को स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड से. शॉर्टकट मेथड को अपन अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं. तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें क्या है x बार इज इक्वल्स टू ए यानी अज्यूम मीन सिग्मा डी. डी कैसे निकलता है आप वहां देखेंगे, मैंने टेबल के ऊपर लिख रखा है d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एन अपने वही नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लेंगे अज्यूम मीन. अज्यूम मीन ध्यान रखिएगा, अज्यूम्ड मीन अपन हमेशा x में से ही लेंगे. अज्यूम्ड मीन मैंने इसमें कितना लिया है 50 लिया है, तो आप ऐसे जरूर लिखिए a इज इक्वल्स टू 50. अब नेक्स्ट अपना स्टेप आता है, अपन को d कैलकुलेट करना है. उसके लिए अपन को ये टेबल बनाना पड़ेगा. d कैसे कैलकुलेट होगा, d इज इक्वल्स टू x माइनस a. ये मेरे सारे x है, सो 85 माइनस 50, 60 माइनस 50, देन 50 माइनस 50, 75 माइनस 50, 55 माइनस 50, 40 माइनस 50, 55 माइनस 50, 70 माइनस 50 एंड सो ऑन. इस तरह से मैं क्या कैलकुलेट करूंगी d. अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव हैं उन्हें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो देखते हैं 35 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15. ठीक है 115. और जितने भी नेगेटिव है, नेगेटिव कौन से माइनस 10 एंड माइनस 5, तो कितना हो गया 15, तो ये क्या आ जाएगा 100. तो सिग्मा डी अपना कितना आ रहा है 100. बच्चों बहुत सारे बच्चों को 11th क्लास में आने के बाद भी ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं समझ में आता. ध्यान दीजिए, जब कभी भी अपोजिट साइन दे रखे हूं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो पॉजिटिव है मतलब जो सेम साइन है उसे ऐड कर लो. तो मैंने सारे जो प्लस वाले उन्हें ऐड कर लिए, और जो नेगेटिव है सेम साइन है दोनों का उन्हें ऐड कर लिया. तो ये तो हुआ है मेरा पॉजिटिव और ये है मेरा नेगेटिव. तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्शन 100 मेरा सिग्मा डी हो गया. ठीक है, अब उन बच्चों इसको वैल्यू पुट करेंगे. देखिए फॉर्मूले में a कितना है अपना 50 प्लस सिग्मा d अपना कितना है 100 और n कितना है 10. ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60. तो अज्यूमिंग कितना हो गया 60. स्टूडेंट्स अगर आप सेम मेथड को अलग अलग सेम क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग मेथड से कर रहे हैं तो चेक करने का फंडा ये है कि दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए. इसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से करा 60 आया, इसी क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट मेथड से करा तो भी 60 आया. इट मींस अपना क्वेश्चन क्या है सही है. ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ. बच्चों एक चीज और जो मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, इस इक्वेशन को बच्चे लोग क्या करते हैं इसको एलसीएम लेंगे ये लेंगे. तो बच्चों इतना बड़ा हमें नहीं करना है, हमें सिंपल बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है. पहले आप इसको डिवाइड कर दीजिए इजीली आराम से और फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए. कई बच्चे ये भी गलती करते हैं 100 प्लस 50 कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह की हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है. डिवाइड करिए और फिर उसे ऐड करिए. आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज दोनों मेथड से समझ आया हो. अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड. अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज से. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है जिसमें मैंने मार्क्स लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं. सबसे पहले अपन करेंगे डायरेक्ट मेथड से. अगर आप देखेंगे तो देखिए फॉर्मूला इसका
x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। ठीक है बच्चों, यहाँ पे f इंटू एक्स का मतलब है मार्क्स तो मेरा क्या है x और ये मेरा क्या है f। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और n में अपन को f का क्या करना है, टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन f इंटू एक्स कर लेते हैं। इसकी सीरीज में यही बना देती हूँ स्टूडेंट्स। 20 इंटू 8, 8 टू 16 और 0। देन जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों अपन। 360 और लास्ट अपना हो जाएगा 280। ठीक है, तो यहाँ अपन करेंगे सिग्मा x इंटू एफ। 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280, तो ये अपना हो गया 2480। ठीक है, और अगर इसका टोटल में करूंगी तो 10 20 30 40 20 30 40 देन 50 और ये 60। ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे। कैसे, देखिए x बार इज इक्वल्स टू 2480 अपॉन 60, 0 0 कट, 2480 अपॉन 6। जैसे अपन डिवाइड कर देते हैं 2480 डिवाइड बाय 6, तो ये अपना आ जाएगा 41.333 एंड सो ऑन। ठीक है, सो बच्चों ये अपना क्या हो गया, बाय डायरेक्ट मेथड। इसको अपन ओनली 41 ही कंसीडर करेंगे, इसको पूरा लिखने की नीड नहीं है आपको, यू कैन जस्ट राइट इट ओनली 41, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्लियर। अपन करेंगे बच्चों इसको शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए शॉर्टकट मेथड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले अपन क्या लेंगे इसमें, अज्यूम्ड मीन। तो इसमें हम अज्यूम मीन कहाँ से लेते हैं, x से लेते हैं। तो 40 को मैं मेरा अज्यूम मीन कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, इसके टेबल में यही बना लेती हूँ, d अपन यही निकाल लेते हैं x माइनस a करके। तो 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -20। देन 30 माइनस 40, तो ये हो जाएगा -10, देन 0, देन 10, देन अपना आ जाएगा 60 माइनस 40 20 और ये 30। तो जब मैं इसका टोटल करूंगी सिग्मा d इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20, तो बच्चों अपने हो गए -40। ठीक है, फिर 30 40 50 60, 60 माइनस 40 इज 20। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। पहले मैंने इन दोनों का टोटल किया, देखेंगे आप 20 प्लस 10 कितना होता है, माइनस का 30। और जब मैं इसका टोटल करूंगी तो 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना आया, 60। तो 60 माइनस 30, इसलिए बच्चों 30 आएगा इधर। क्लियर, तो ये अपना पहला सॉल्व हुआ। लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, f इंटू डी। तो आप इसमें क्या करेंगे, f इंटू डी, मतलब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। इसको आप इस तरह से कर लीजिए और इजी समझ में आएगा, इससे मल्टीप्लाई करके फिर कंक्लूजन इधर आएगा। ठीक है, मैं इसको और प्रॉपर ड्रॉ करती हूँ, इससे आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए f इंटू डी, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और कंक्लूजन उसका इधर आएगा। ठीक है, सब f इंटू डी किया जाएगा। f मेरा क्या है 8 और 8 इंटू डी मतलब 20 इंटू 8, तो ये हो गया 160। माइनस का 160 आएगा बिकॉज ये -20 है। देन अपन करेंगे 360। ठीक है, माइनस का 360 आएगा। क्लियर, देन 0, देन 100, then 120 and then ठीक है, एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं। 20 इंटू 8 160, देन 120। ठीक है, इट शुड बी 120 नॉट 160, इट शुड बी 120। माइनस का 120 आएगा, देन 20 इंटू 0, देन 10 इंटू 10, देन अपना होगा 6 इंटू 20, 6 to the 12 और 0, देन 4 इंटू 30, 4 to the 12 and 0।
स्टूडेंट्स देखो, इनमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसे प्लीज आराम से तसल्ली से करें और अपने काम को बहुत नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। सो अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं, वापस अपन इनको ऐड करेंगे तो 160 प्लस 120, तो ये मेरा हो गया 280 नेगेटिव का, और मैं इसे ऐड करूंगी 120 प्लस 120, तो ये मेरा हो गया 340, ठीक है। और दोनों का अपन जब माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 60, तो सिग्मा एफ इंटू डी मेरा कितना आया, 60 आया। अब बच्चों इसको मैं फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए अज्यूम्ड मीन अपना कितना है 40 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ रहा है 60 अपॉन एन भी अपना कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो इससे मैं इसको रिड्यूस कर दूंगी, 1 आ जाएगा, 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, ये इसका आंसर हो गया और ये अपना इसका आंसर था, ठीक है। अब अपन बच्चों इसी क्वेश्चन को करेंगे किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड में जो नई चीज है उसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बट ये क्या लिखा हुआ है f इंटू डी डैश अपॉन n इंटू सी। डी डैश कैसे निकालेंगे, जो मेरा d आया है इसे मैं डिवाइड कर दूंगी c से, तो डी डैश का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ d डिवाइड बाय c। c क्या होता है, कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर अपन x में देखते हैं, जैसे इसमें कॉमन फैक्टर है 10 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अपन को इसमें एक टेबल बनाने की और नीड है जो कि है d डैश की। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये कैलकुलेशन तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस पर एक टेबल और बनाएंगे, d डैश का टेबल बनाएंगे, और फिर बनाएंगे f इंटू डी डैश, ठीक है। लेट्स सी d डैश का टेबल कैसे बनता है अपना, d ये रहा अपना, और इसको डिवाइड करना है अपन को c से, और c अपना क्या है 10, तो इट मींस -20 डिवाइड बाय 10, क्लियर। -2 देन -1 देन 1 देन 20 डिवाइड बाय 10 2 देन 30 डिवाइड बाय 10 इज 3, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, f से, तो अगर मैं ये वापस बनाती हूँ, इसको मैं दूसरे चौक से ड्रॉ कर देती हूँ, f इंटू डी डैश वो कहाँ आएगा अपना, यहाँ आएगा, ठीक है। तो f इंटू डी डैश करेंगे अपन, f कितना है 8 टू द 16, 12 1 जा 12, 20 0 0, 10 इंटू 1, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। अब जब मैं इसका टोटल करूंगी f इंटू डी डैश का 16 प्लस 12, तो ये तो हो गया 28, देन 10 प्लस 12 प्लस 12, ये हो गया अपना, वापस करते हैं 10 प्लस 12 प्लस 12 34, ठीक है। तो ये अपना आएगा 34 माइनस 28, इट विल बी 6, क्लियर। अब जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगी तो देखिए इधर अज्यूम मीन कितना था अपना 40 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डैश कितना आ रहा है 6 अपॉन एन कितना है 60 इंटू 10, ये से मल्टीप्लाई कर जाएगा, इट विल बी 60 अपॉन 60, वही 1 टाइम काटा और से क्या हो जाएगा ये 41। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमने करा है अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। बच्चों अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज नीचे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, स्टेप वाइज मेंशन करें कि हमें ये टेबल नहीं समझ आया या हमें ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, तो मुझे और इजी होगा आपको समझाने में। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन थर्ड इज कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय कंटीन्यूअस सीरीज। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज की पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है क्लास इंटरवल, C फॉर कंटीन्यूअस एंड C फॉर क्लास इंटरवल। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, L फॉर लेफ्ट और L फॉर लोअर, और ये क्या है अपर लिमिट है। तो बच्चों देखो कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर जब कभी मीन कैलकुलेट करना हो, आंख बंद करके सबसे पहले एक काम करिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। सबसे पहले आप मिड वैल्यू
निकालिए, बिकॉज बिना मिड वैल्यू के आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मिड वैल्यू क्या है x, और बिना x के हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्लास इंटरवल गिवन है, इसे मैं क्लास इंटरवल लिख देती हूँ, ये अपना f हो गया और ये अपना x है। अब देखिए मैंने मिड वैल्यू कैसे निकाला है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला देखिए, मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है, L1 यानी 0 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2.5, देन 10 प्लस 5 15, 15 अपॉन 2 7.5 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन ने मिड वैल्यू कैलकुलेट करी है। चलिए रब नहीं करती मैं अभी इसको। अब बच्चों अपन देखते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। तो देखिए अगर अपन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखेंगे तो x बार इज इक्वल्स टू f इंटू एम अपॉन n, ठीक है, तो ये मेरा क्या है m है, तो अपना जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो किसकी बनेगी f इंटू एम की, f इंटू एम, ठीक है, तो f इंटू एम मतलब 2 इंटू 2.5। इस तरह से अपन को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 इंटू 2.5 5, देन 8 इंटू 7.5 60, देन 12.5 इंटू 6 75, देन 17.5 इंटू 10 175, देन 22.5 इंटू 4 90। तो अब जब मैं इसका टोटल करूंगी तो सिग्मा एफ इंटू एम इज इक्वल्स टू 5 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 90, तो ये मेरा आएगा 405, ठीक है। अब इस चीज को मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी तो देखेंगे अपन 405 अपॉन n, n कितना आ रहा है अपना 10 20 30, ठीक है, n कितना हो गया अपना 30 हो गया, क्लियर। यहाँ बच्चों पर सिग्मा n या सिग्मा f या n आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कितना आएगा 30 आएगा। नाउ 405 डिवाइड बाय 30, तो आंसर अपना क्या हो गया 13.5, सो x बार इज इक्वल्स टू 13.5। सो बच्चों ये तो हुआ अपना डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब अपन करेंगे शॉर्टकट मेथड के थ्रू। शॉर्टकट मेथड में सेम आपको अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन अपन किस में से लेंगे x में से, और यहाँ पे x क्या है अपना ये मिड वैल्यू। तो बच्चों मैं 12.5 को मेरा अज्यूम मीन ले रही हूँ, ये अपन अज्यूम मीन ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 12.5, ठीक है। सेम वही जैसे अपन ने पहले किया था, d कैलकुलेट करेंगे। d कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, क्या बताया था मैंने आपको d कैलकुलेट करने का तरीका, x माइनस a, ये मेरा क्या है x और a को मैं इसमें लेस करूंगी, मीन्स 2.5 माइनस 12.5, तो ये हो गया माइनस का 10, देन 7.5 माइनस 12.5, तो ये हो गया माइनस 5, देन 0, देन 17.5 माइनस 12.5 5, देन 22.5 माइनस 12.5 10। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो कितना आएगा अपना, ये हो गया अपना माइनस का 15 और ये हो गया 15, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर f इंटू डी डैश। इतने बड़े कॉलम की हमको नीड नहीं है, कॉलम थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, बिकॉज अपन को आगे भी टेबल बनाने हैं, तो ये इतने में ही काम हो जाएगा। f इंटू डी, नॉट डी डैश, सॉरी, f इंटू डी का मतलब अपन क्या करने वाले हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं, ठीक है। सो 2 इंटू माइनस 10 इज माइनस 20, 8 इंटू माइनस 5 इज माइनस 40, देन 6 0 0, देन 10 5 जा 50 एंड 4 10 जा 40। अब मैं इसका टोटल करूंगी तो इट विल बी 40 50 60, तो ये तो हो गया माइनस का 60 और 50 प्लस 40 ये हो गया 90, तो इट विल बी 90 माइनस 60 इज 30, ठीक है। नाउ लेट्स पुट इट इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूले में अपन इसको पुट करते हैं। देखिए अज्यूम्ड मीन कितना है 12.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी कितना आया है अपना 30 अपॉन एन, एन अपना कितना है 30,
ठीक है, इसको काटेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा अपना 13.5। सो x बार इज इक्वल्स टू 13.5। ये बच्चों अपना खत्म हुआ शॉर्टकट मेथड से। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड में देखोगे तो अपन को क्या चाहिए, वही अज्यूम मीन विल रिमेन द सेम एन डी डैश एन सी। तो चलिए अपन इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अपना टेबल बनेगा इसके अंदर किसका, डी डैश का। ठीक है, टेबल को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों, और दूसरा टेबल बनेगा अपना f इंटू डी डैश। तो सबसे पहले अपन डी डैश का टेबल बनाएंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बच्चों अपना डी डैश का, d डैश इज इक्वल्स टू d अपॉन c। ठीक है, मीन्स इस d को मुझे c से डिवाइड करना है। c क्या होता है, कॉमन फैक्टर, और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5। c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो d है मेरा 10, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, दोनों नेगेटिव आएंगे। देन 0 डिवाइड बाय 5 इज 0, देन 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, देन 10 डिवाइड बाय 5 इज 2। ठीक है, तो ये तो अपना क्या आएगा, 0 आएगा। अब अपन बात करेंगे f इंटू डी डैश। f इंटू डी डैश का मतलब ये हो गया कि f इंटू दिस। क्लियर, तो देखिए f इंटू डी डैश, मेरा f वो रहा इंटू डी डैश, 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 6 0 जा 0, 10 1 जा 10 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, तो जब मैं इसका टोटल करूंगी तो ये तो आएंगे मेरे माइनस का 12 और ये मेरा कितना आएगा, 18 आएगा। 12 माइनस 18 तो ये आ गया 6। क्लियर, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कैसे पुट करेंगे, देखिए इधर अज्यूम मीन अपन ने कितना लिया है, 12.5, ये अपना कितना आ रहा है 6 अपॉन n कितना है अपना 30 इंटू 5। ठीक है, तो 12.5 प्लस 6 5 30 अपॉन 30 से 30 गया 1 टाइम और ये अपना क्या आ गया 13.5। सो x बार इज इक्वल्स टू 13.5। तो बच्चों ये अपन ने किया है अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय ऑल 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है छोटा सा किसी भी स्टेप में तो आप प्लीज नीचे कमेंट में मेंशन करें, अपनी प्रॉब्लम मेंशन करें सो दैट हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। अब अपन करेंगे अर्थमेटिक मीन स्पेशल केसेस। अब तक तो अपन जितने भी केसेस किए थे वो सारे बिल्कुल स्ट्रेट थे, सिर्फ खाली उनके मेथड बदल रहे थे। अब बच्चों थोड़ा सा जो अपना क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे लेस देन सीरीज। स्टूडेंट जब कभी भी लेस देन आए तो सबसे पहले हमें इसका नया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें नई इसकी क्लास इंटरवल में बनेगी और नया ही इसका फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो देखिए इसे मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट इजी रहेगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, लेस देन 0 मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, नाउ अब न्यू f बनेगी, उसके लिए 9 का 9, देन 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 मेरा कितना हुआ 7, देन 24 माइनस 16 8, देन 28 माइनस 24 4, देन 35 माइनस 28 7। ठीक है, इस तरह से अपन इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व सब इससे होगा। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सारा क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, इससे होगा। तो क्यों ना अपन इसका टोटल भी कर ले हैंड टू हैंड। सिग्मा एफ 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7, तो इट विल बी 35। बच्चों मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है लेस देन से इसको नॉर्मल केस में लेके आना। जब कभी लेस देन का क्वेश्चन आए आपको न्यू क्लास इंटरवल बनानी है और न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो देखिए लेस देन 10 है तो मतलब 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इससे मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई। कैसे बनाई, जो फर्स्ट 9 है वो एज इट इज आ गया, फिर इसको नीचे से ऊपर लेस किया है 16 माइनस 9, 24 माइनस 16, इस तरह से, और टोटल मेरा कितना आ गया 35 आ गया।
क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अपन सेम उसी फॉर्मेट से करेंगे जिससे अपन ने बाकी सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो देखिए इसे अपन करते हैं। सो ये तो मेरा क्लास इंटरवल हो गया और ये मेरी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। तो मींस 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 30 40 50, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25, 70 डिवाइड बाय 2 इज 35, 90 डिवाइड बाय 2 इज 45। तो ये मेरा क्या निकल गया, मिड वैल्यू। नाउ अब इसे अपन सॉल्व करेंगे किस तरह से, f आ गया, x आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, अज्यूम मीन ले कर लेते हैं इसे अपन। तो बच्चों अज्यूम मीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन d कैलकुलेट करेंगे। d कैसे करेंगे, x माइनस a। और क्यों ना अपन अज्यूम मीन को, अच्छा अपन अज्यूम मीन कहाँ से लेंगे, मिड वैल्यू से लेंगे। तो अज्यूम मीन अपन ले लेते हैं किसको, 25 को, ठीक है। सो 5 माइनस 25 इज माइनस का 20, 15 माइनस 25 इज माइनस का 10, 0 10 20। क्लियर। तो ये मेरा क्या आ गया, d आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा अपना, f इंटू डी, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो 9 2 जा 18 मतलब 180, 7 10 जा 70, 8 0 0, 4 10 जा 40 और 7 2 जा 14 मतलब 140, ठीक है। अब इसका अपन टोटल कर देते हैं। तो 180 प्लस 70, तो ये हो गया माइनस का 250 और ये अपना हो गया -180, ठीक है। सो 250 प्लस 180। अच्छा बच्चों ये नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। इस बार अगर आप देखोगे तो नेगेटिव का साइन बड़ा है। सो 250 माइनस 180, तो ये आएगा माइनस का 70। क्लियर। अब क्यों ना अपन फॉर्मूले में पुट कर दे। फॉर्मूला हमारा क्या था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n, ठीक है। a मेरा कितना है 25 प्लस f इंटू डी डैश माइनस का 70, देन अपॉन n कितना है 35। तो अब मैं अगर सॉल्व करूंगी तो 70 डिवाइड बाय 35, तो ये मेरा हो गया 2। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से आएगा माइनस का 2, ठीक है। सो द आंसर विल बी 23। x बार मेरा कितना आया 23 आया। क्लियर। बच्चों इस क्वेश्चन में जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी वो यही थी, लेस देन से किस तरह से हम नॉर्मल सीरीज में क्वेश्चन को लेके आते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ेंगे मोर देन सीरीज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेस देन सीरीज। तो देखो बच्चों मोर देन सीरीज के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करेंगे। मोर देन 10, तो अपन इसमें क्या लेंगे 10 से 20, क्योंकि मोर देन 10 लिखा है। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। लास्ट में क्या मोर देन 50, तो 50 to 60। अब हम देखेंगे कि हम न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसे बच्चों पर ऊपर से नीचे लेस करेंगे, मतलब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और लास्ट में हम क्या अज्यूम करते हैं 0। तो 5 माइनस 0। तो देखिए 30 माइनस 22 इज 8, देन 22 माइनस 18 इज 4, then 18 minus 12 is 6, then 12 minus 5 is 7, then 5 minus 0 is 5, ठीक है। इस तरह से हम एक न्यू फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हमने देखिए मिड वैल्यू इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखी है। जिस तरह से आपकी पहले वाली मिड वैल्यू कैलकुलेट हुई थी उसी तरह से मैंने सेम मेथड में से कैलकुलेट किया है। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लूंगी इसके अंदर, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन अपन कहाँ से लेंगे, मिड वैल्यू से लेंगे। तो हमने 35 को क्या लिया है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, डी का कैसे अपन फॉर्मूला क्या है, x माइनस a, ठीक है। x मेरा क्या है m।
नाउ 15 माइनस 35, तो इट विल बी -20, -10 0, इट विल बी 10 और इट विल बी 20, ठीक है। नेक्स्ट इज f इंटू डी, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो गया अपना 160, ये अपना हो गया 40, 0, 10 7 जा 70 और ये अपना हो गया 100, ठीक है। अब जब मैं इसका टोटल करूंगी सिग्मा f इंटू डी, तो ये क्या होगा 160 प्लस 40, तो ये तो हमारा हो गया माइनस का 200, और जब मैं इसे करूंगी तो 170, तो ये हमारा आएगा माइनस का 30, ठीक है। अब बच्चों को इसे फॉर्मूला पुट करेंगे, तो लेट्स सी कि हमारा फॉर्मूला क्या है। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n। देखो बच्चों, सिर्फ खाली इसको बनाने का तरीका अलग है, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में इसके अंदर फॉर्मूला टेबल दिया है, आप प्लीज उसे लर्न बाय हार्ट करें। स्टूडेंट अपन इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले सबके सेम है, सिर्फ खाली ये मेथड ही डिफरेंट आ रहा है। पहले नॉर्मल क्लासेस थी, अब ये स्पेशल क्लासेस है। स्पेशल क्लासेस बोल लो या स्पेशल केसेस बोल लो, ठीक है। ए कितना है 35 प्लस एफ इंटू डी कितना है -30 अपॉन 30, 30 से 30 कट जाएगा कितना -1, तो ये देखिए अपोजिट है, तो ये कितना आ जाएगा 34। 34 क्यों आया? बिकॉज 35 प्लस -1 अपोजिट साइन है, लेस होगा, तो ये मेरा क्या आ गया अर्थमेटिक मीन। क्लियर बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेस देन और मोर देन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट आता है ओपन एंड सीरीज। क्या बोलते हैं इसे अपन? ओपन एंड सीरीज, ठीक है बच्चों। अगर आप ओपन एंड सीरीज में देखोगे तो देखो ये स्टार्ट लेस देन से और एंड मोर देन पे है। इन पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। जैसे लेस देन है तो उसको आप क्या डाल देंगे भाई 40। आप देखो बच्चों, देखो इनमें 10 का गैप है, तो लेस देन में आप क्या डाल देंगे 30 से 40, देन वही 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, देन 70 से 80, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज इसमें कॉपी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड से मीन निकाला वैसे ही निकाल लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट से करना चाह रहे हैं या स्टेप डेविएशन से करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास किसमें गिवन है? इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है। अगर आप देखोगे मुझे पता क्या चला कि इंक्लूसिव है, देखिए 10 से 19, मतलब 10 to 19 तक नंबर इसमें इन्वॉल्व है, और नेक्स्ट क्या है 20 से 29, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए, न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे अपन। इसके लिए हमें ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, मतलब इसका तो फर्स्ट का तो अपन लेंगे अपर और सेकंड का अपन लेंगे लोअर, इनके बीच का गैप 20 माइनस 19 कितना आया 1, ठीक है। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.5। इस 0.5 को आप यहाँ पे तो क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे आप क्या करेंगे ऐड। तो अगर मैं 10 में 0.5 माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा मेरा 9.5 माइनस, और ये क्या आ जाएगा जब मैं ऐड कर दूंगी तो 19.5, देन 19.5 29 में वापस मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 29.5, देन 29.5 39.5, देन 49.5, देन 59.5, ठीक है। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगी। क्लियर। और इस क्वेश्चन को भी फिर उसी मेथड से फॉलो करेंगे जैसे अपन ने पहले में मीन निकाला था। बच्चों, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव प्लीज ध्यान से, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हम लोग क्या लेंगे इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस को हम कर देंगे डिवाइड बाय 2, मतलब उसको क्या कर देंगे हाफ को अपन लोअर लिमिट में करेंगे लेस और अपर लिमिट में करेंगे ऐड, और इस तरह से अपन न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे, न्यू मिड वैल्यू बनेगी, और इसका सॉर्ट आउट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे।
क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे अपनी सारी स्पेशल केसेस भी फिनिश होते हैं। आई होप आपको मेरा मीन वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करिए, हम उसको जरूर सॉल्व करके देंगे आपको। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।